नेपरा ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और 15 दिन में जवाब तलब किया है के इलेक्ट्रिक से, और यह भी कहा है कि अगर 15 दिन में जवाब नहीं आता कि गैर एलानी लोड शेडिंग क्यों हो रही है तो फिर ये लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है के इलेक्ट्रिक का। क्या बाकी नेपरा कर सकता है? और नेपरा ने जो चीजें बताई हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। नेपरा कह रहा है जी, पूरी एक चार्जशीट तैयार की है कि 1,20,000 टन फर्नेस ऑयल जखीरा करने का इंतजाम करना था बिन कासिम पावर प्लांट के लिए, नहीं किया गया के इलेक्ट्रिक की तरफ से। अब ये सब मुआहदे में मौजूद था जब ये प्राइवेटाइज हुआ, ये सब कुछ इनको बताया जाता रहा है। मशीनों की मुनासिब देखभाल कभी नहीं की इन्होंने के इलेक्ट्रिक ने। कई बार ये फिर बंद हो जाता है सारा निजाम। 2017 के दौरान टैरिफ में प्लांट की मरम्मत के लिए 25 अरब की मंजूरी दी गई। के इलेक्ट्रिक की मुनासिब मेंटेनेंस से 250 मेगावाट तक इजाफी बिजली ये बन सकती थी, लेकिन उन्होंने कभी कोई मेंटेनेंस के लिए कोई काम नहीं किया। 2019 तक 900 मेगावाट का पावर प्लांट इन्होंने मुकम्मल करना था, कोई नहीं किया, कुछ नहीं किया। के इलेक्ट्रिक को इस पावर प्लांट की 73 करोड़ डॉलर की लागत भी सार्फिन को मुंतकिल करने की इजाजत थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, बस ये पैसे बटोरते रहे। वकार ज़का हमारे साथ हैं। वकार ने सोचा कि ये आगे अगर दुनिया में हमने जाना है, पाकिस्तान तरक्की करनी है, तो ये मामला भी जुड़ता है नौजवानों से भी, आईटी से भी, हर तरह से। तवानाई अगर नहीं है तो आप कोई कारोबार कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये के इलेक्ट्रिक तो एक ऐसे लग रहा है कि एक टेस्ट केस, दुनिया में शायद पीएचडी होगी इस पे कि किसी मुल्क में जाकर उसको लूटना किस तरह है, और मुल्क बेबस होकर देखता रहेगा कि लूटा जा रहा है, सारे मुआहदों को खत्म हो रहे हैं, ये काम करेंगे, इस तरह प्लांट्स लगाएंगे, इस तरह ये ट्रांसफार्मर। अब मसलन 39 पावर ट्रांसफार्मर पर ज्यादा दबाव से गैरकानूनी लोड शेडिंग हो जाती है, कोई नहीं बदलेगा, हम जितना मर्जी शोर मचा लें। तो ये कोई इन्होंने लूट मार मचाई हुई है, हर किसी ने यहाँ के लूटो। और वो जिस तरह बड़े सगीर के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी और लूट के चली गई, वही काम आज तक हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने जो प्लान किया हुआ है वो बायोगैस का, जहां जहां पर भी ये कचरा जमा होता है कराची में, वहां हमने एक एनडी यूनिवर्सिटी की पूरी टीम बनाई हुई है कि जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम प्रेजेंटेशन देंगे कि डिफरेंट कंपनीज को यहां लाना जरूरी है। और देखिए केएससी के बारे में या नेपरा के, ये के इलेक्ट्रिक के बारे में जैसी कोई बात होती है तो जफर अब्बास साहब जेडीसी वालों का हाल सबको पता है। तो मैं समझता हूं कि हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन ये है कि जी हमें मौका दिया जाए कि हम बायोगैस के प्लांट जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे लगा के देते हैं आपको, और वहां से हर कोई अपने अपने एरिया की बिजली ले ले। आप के इलेक्ट्रिक में, और देखें ये वही फिर बात है, खान साहब के हाथ में ये 2 मिनट में उनके एक बात करेंगे तो ये सब कुछ सेट हो जाएगा। जो के इलेक्ट्रिक से लोग मरे हैं, जो अर्थिंग इन्हें करनी पड़ी है, इतने लोगों की जान गई है, मैं कहता हूं के इलेक्ट्रिक को खुद ही सोच लेना चाहिए कि ये किस किस्म की बदतमीजी हुई है। इतने बच्चों की जान जाने के बाद फिर जफर अब्बास को खामोश करा दिया गया कि भाई चुप हो जाओ वरना तुम्हारी हम जुबान खींच लेंगे। तो आप खुद सोचिए ना, इस मुल्क में जो बोलने की कोशिश करता है, जिसके बीवी बच्चे, वो बेचारा सोचेगा मैं क्यों पढ़ रहा हूं इस चक्कर में। और बाज दफा आवाम भी नहीं समझ पाती कि असल दर्द क्या है। बायोगैस को लाना बहुत जरूरी है, उसके बगैर मैं नहीं समझता कराची की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। अच्छा, लेकिन वकार ज़का देखिए पबजी के लिए कैंपेन शुरू हुई, वो देखें कि वो रंग लाई, आज थैंक यू वकार ज़का कहा जा रहा है। तो सोशल मीडिया क्या कुछ नहीं कर सकता? ये बिजली के लिए नौजवान इस पर आवाज उठाते हैं, कोई ट्रेंडिंग इस पर भी हो, कोई इसका भी दबाव डले। देखिए ये जो अभी ट्रेंड होने का चक्कर है ना, ये पहले भी होता रहा है क्रिप्टो माइनिंग मशीन्स के हवाले से, जो मैंने कहा था केपीके में लगा दें तो भाई बहुत पैसा आना शुरू हो जाएगा और कुछ नहीं करना। मसला ये ट्रेंड देखिए अभी ये चल रहा है ना, इससे मुझे भी कोई फायदा नहीं है, ना मेरी सैलरी कहीं बढ़ जानी है, ना मुझे कोई स्पॉन्सर मिल जाने। उल्टा कॉन्ट्रोवर्शियल में हो जाऊंगा और ज्यादा कि जी ये पॉलिटिक्स में जा रहा है तो जी इसको स्पॉन्सर जो है वो खराब हो जाते हैं हमारे। मसला यहां पर यह है कि ट्रेंडिंग से बस एक दिन की शोशा है, लेकिन ये जब तक असेंबली में नहीं बोलेंगे, आप देखिए इससे कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला। ये ट्रेंडिंग अच्छे लग रहा है जी, वकार ज़का वाह बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन फिर वही बात है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी लाने के लिए बहुत ज्यादा हमें काम करना पड़ेगा, और अगर हम नहीं करेंगे जी बिजली का काम। असद खलील साहब, आप जिस तरह आप कहते हैं कि ये के इलेक्ट्रिक लूट का बाजार, वो तो अब नेपरा ने पूरी चार्जशीट दे दी है। अब नेपरा यही कर सकता है, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, अब रेगुलेट करने के लिए वो यही कर सकता है। लेकिन अगर इसको मैं मिसाल दे रहा हूँ, बोल तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर बंद कर देते कि इलेक्ट्रिक को तो कौन बिजली देगा वहां पर? क्या हुकूमत चला लेगी, नेपरा चला लेगा? मुझे ये बताएं कि यही कर सकते हैं। आप तो इतनी आराम से आपने बात की भाई, जो एग्रीमेंट उसने किया था, जो इमरान खान साहब को लोग डराते हैं, उसने कहा था मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा ना। नेपरा ने तो थोड़ी सी तफसील अभी बताई है ना, अभी थोड़ी सी चार्जशीट बनाई है। मैंने बताया इतने लंबे मोटी मोटी 3 फाइलें हैं, 3 फोल्डर हैं, इन्होंने वो लगाया तो कुछ भी नहीं, लेकिन जो इन्होंने माल लूटा, जो कापर का इन्होंने सिस्टम वहां से उतारा, जो चीजें वहां से लूटी, लूट मार करके गायब की, जो पैसा निकाला, जो मनी लॉन्ड्रिंग की, जो सार्फिन के ऊपर ओवर बिलिंग की,
जो चीजें तारें कॉपर बेच के सिल्वर डाल दिया, चीजें लगाई नहीं, ना फर्नेस ऑयल का दिया, ना जो उस वक्त नेपरा नशे में था, सोया हुआ था। नेपरा का काम जो ये था, अब ये आनियां जानियां नेपरा की इसलिए हो रही हैं क्योंकि एक तो नैब ने नोटिस ले लिया, उन्होंने 3 माह का टाइम दे दिया। नेपरा ने कहा जी हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, अब 15 दिन पहले हो गए, 15 दिन का नोटिस दे दिया। उसके बाद आ जाएगा मौसम, गर्मी खत्म हो जाएगी, हमने नोटिस दे दिया कि हम तो लाइसेंस मुअत्तल कर देंगे, गर्मी होगी खत्म, और उसके बाद लोग जाएंगे भूल और ये लूट मार करके निकल जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं 124 अरब रुपया जो इन्होंने खाया, जो इदारों का देना है, जो सुई गैस का बाकी महकमों का, वो इनसे कौन लेगा? ये सिर्फ भागने के चक्कर में है, ये भागने नहीं देंगे हम इनको इंशाल्लाह। ये अगर भागेंगे तो 124 अरब रुपया भी आपसे लेंगे और जो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की वो भी आपके उगलवाएंगे। नैब के अंदर इंक्वायरी पड़ी हुई है। मुझे ये नैब बता दे, इतने जो बड़े मैंने फोल्डर दिए हैं, आज तक नैब उस केस के ऊपर क्यों बैठा हुआ है? वो पहले चेयरमैन के दौर से थी, मौजूदा चेयरमैन के मौजूदा पे जो नोटिस ले रहे हैं, आपको नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। 3 इतने बड़े फोल्डर हैं, उसमें ईच एंड एवरीथिंग विद एन एक्सेस है। चेयरमैन साहब भी सुन रहे हैं, या उनके जो नैब के जो कराची के डीजी अब जो है, जो पहले वाले हैं, मैंने इतने बड़े 3 फोल्डर दिए, उसमें इनकी पूरी लूट मार की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। कितना उसको पकड़ना चाहिए था। अब करते ही हमेशा ये है कि ये कंपनी भाग जाती है, लूट मार के भाग जाती है। वो तो इस तरह नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए आपको, इनसे गुलसना चाहिए मार जो लूटा हुआ है। अभी सही, हाँ, ये लोग मारे हैं, उसका पैसा कैंसिल कर दिया, अच्छा किसी और कंपनी को दे देंगे और ये लूट मार करके निकल जाए। वकार साहब, ये बिजली, पानी, कूड़ा करकट, ये सब कुछ, ये हमने तो कराची को प्रेजेंट करना है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा शहर, देखिए ये है पाकिस्तान, और हम क्या दिखा रहे होते हैं, और ये दहाइयों से यही किस्सा है, कुछ बदल नहीं सका। आपको क्या लग रहा है अगले साल 2, 4, 5 साल में हम देखेंगे कराची को बेहतर होता? मुझे नहीं लगता इसके बारे में, क्योंकि देखें ना, अभी जब बारिश आई थी तो 38 नाले जो थे उसके लिए कितने वर्ल्ड बैंक से कितना बड़ा जो फंडिंग मिली है, उसका क्या किया इन्होंने? एक नाला भी साफ नहीं हुआ। उसके बाद वो जो आप देखें कि जो पुरानी सब्जी मंडी के पीछे जिस तरह इन्होंने ऑक्शन कर दिए प्रॉपर्टी को, ये जो केसी की आप बात कर रहे हैं ना, ये माइंड सेट जो है पूरे इदारों का वो है जी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जी मुझे ये लगता है कि जी अमेरिका भी हमारे साथ शादी करना चाहता है, चाइना भी शादी करना चाहता है। जो पाकिस्तान तो अमेरिका कहता है मैं ऐसे भगा के लेके जाऊंगा, कुछ दूंगा भी नहीं। चाइना कहता है मैं सजाऊंगा आपको, फिर मैं आपको शायद दूं। यहां पर जो शादी का रिश्ता कराने वाले लोग हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि जैसे चार्ज पार्किंग पे आते हैं ना, तो 25 रुपए की अगर पार्किंग है तो वो कहता है 10 मुझे दे दे, तू ले जा। ये सही तरह रिश्ता नहीं करवा पा रहे। देखिए जाना तो है रुखसत होके पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं, खुदारा चाइना से बोले जी सब कुछ हमारा जो है यहाँ बना दे, हमें सब कुछ दे दे, रोडे बना दे, बीजिंग बना दे, फिर हम रुखसती आपके पास कर लेते हैं। ये मसला है। इसके अब ये के इलेक्ट्रिक का मसला उठा ले, पानी का मसला उठा ले। अब मैं बताऊं आपको, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान ने हवा से पानी बनाने की मशीनें तैयार करके खड़ी की हुई है कि जी जहां जहां पानी का मसला है हम आपको लगा के दे देते हैं, कोई आपको जरूरत ही नहीं है। इसके लिए हमें फवाद चौधरी साहब के हमने नखरे उठा लिए, नहीं जी कोई जवाब ही नहीं, कोई बात ही नहीं, और सिर्फ ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट। क्योंकि आवाम को भी ना सिर्फ आज का मसाला चाहिए होता है। ये के इलेक्ट्रिक का इतना बड़ा मसला है कि देखिएगा आप यकीन माने कि ये हल भी नहीं होगा, ये हल होगा नहीं, क्योंकि फंडिंग हुई भी है। हाल का मैं हल पता कैसे होगा? ये के इलेक्ट्रिक एक जवाब बन रहा है, ये इसको डीवैल्यू करेंगे, एक नई कंपनी आ जाएगी, ये बीच में से निकल जाएगी, खांचे जो है लायबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर ट्रांसफर होगी, वो नए लोगों के ऊपर डलेगा, नई कंपनी कहेगी पिछले खा गए। यही वारदात हम देखेंगे। इससे किसने रिकवर करना है? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वकार ज़का। आपको नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। 3 इतने बड़े फोल्डर हैं, उसमें ईच एंड एवरीथिंग विद एन एक्सेस है। चेयरमैन साहब भी सुन रहे हैं, या उनके जो नैब के जो कराची के डीजी अब जो है, जो पहले वाले हैं, मैंने इतने बड़े 3 फोल्डर दिए, उसमें इनकी पूरी लूट मार की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है। कितना उसको पकड़ना चाहिए था। अब करते ही हमेशा ये है कि ये कंपनी भाग जाती है, लूट मार के भाग जाती है। वो तो इस तरह नहीं होना चाहिए, देखना चाहिए आपको, इनसे गुलसना चाहिए मार जो लूटा हुआ है। अभी सही, हाँ, ये लोग मारे हैं, उसका पैसा कैंसिल कर दिया, अच्छा किसी और कंपनी को दे देंगे और ये लूट मार करके निकल जाए। वकार साहब, ये बिजली, पानी, कूड़ा करकट, ये सब कुछ, ये हमने तो कराची को प्रेजेंट करना है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा शहर, देखिए ये है पाकिस्तान, और हम क्या दिखा रहे होते हैं, और ये दहाइयों से यही किस्सा है, कुछ बदल नहीं सका। आपको क्या लग रहा है अगले साल 2, 4, 5 साल में हम देखेंगे कराची को बेहतर होता? मुझे नहीं लगता इसके बारे में, क्योंकि देखें ना, अभी जब बारिश आई थी तो 38 नाले जो थे उसके लिए कितने वर्ल्ड बैंक से कितना बड़ा जो फंडिंग मिली है, उसका क्या किया इन्होंने? एक नाला भी साफ नहीं हुआ। उसके बाद वो जो आप देखें कि जो
पुरानी सब्जी मंडी के पीछे जिस तरह इन्होंने ऑक्शन कर दिए प्रॉपर्टी को, ये जो केसी की आप बात कर रहे हैं ना, ये माइंड सेट जो है पूरे इदारों का वो है जी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जी मुझे ये लगता है कि जी अमेरिका भी हमारे साथ शादी करना चाहता है, चाइना भी शादी करना चाहता है। जो पाकिस्तान तो अमेरिका कहता है मैं ऐसे भगा के लेके जाऊंगा, कुछ दूंगा भी नहीं। चाइना कहता है मैं सजाऊंगा आपको, फिर मैं आपको शायद दूं। यहां पर जो शादी का रिश्ता कराने वाले लोग हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि जैसे चार्ज पार्किंग पे आते हैं ना, तो 25 रुपए की अगर पार्किंग है तो वो कहता है 10 मुझे दे दे और तू ले जा। ये सही तरह रिश्ता नहीं करवा पा रहे। देखिए जाना तो है रुखसत होके पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं, खुदारा चाइना से बोले जी सब कुछ हमारा जो है यहाँ बना दे, हमें सब कुछ दे दे, रोडे बना दे, बीजिंग बना दे, फिर हम रुखसती आपके पास कर लेते हैं। ये मसला है। इसके अब ये के इलेक्ट्रिक का मसला उठा ले, पानी का मसला उठा ले। अब मैं बताऊं आपको, टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान ने हवा से पानी बनाने की मशीनें तैयार करके खड़ी की हुई है कि जी जहां जहां पानी का मसला है हम आपको लगा के दे देते हैं, कहीं आपको जरूरत ही नहीं है। उसके लिए हमें फवाद चौधरी साहब पे हमने नखरे उठा लिए, नहीं जी कोई जवाब ही नहीं, कोई बात ही नहीं, और सिर्फ ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट। क्योंकि आवाम को भी ना सिर्फ आज का मसाला चाहिए होता है। ये के इलेक्ट्रिक का इतना बड़ा मसला है कि देखिएगा आप यकीन माने कि ये हल भी नहीं होगा, ये हल होगा नहीं, क्योंकि फंडिंग हुई भी है। हाल का मैं हाल पता कैसे होगा, ये के इलेक्ट्रिक एक जवाब बन रहा है, ये इसको डीवैल्यू करेंगे, एक नई कंपनी आ जाएगी, ये बीच में से निकल जाएगी, खांचे जो है लायबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर ट्रांसफर होगी, वो नए लोगों के ऊपर डलेगा, नई कंपनी कहेगी पिछले खा गए। यही वारदात हम देखेंगे। इससे किसने रिकवर करना है? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वकार ज़का आपने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।